हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको मद्देनज़र देखते हुए मैं आपके लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके इस एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो सादृश्यता अर्थात एनालॉजी से क्वेश्चन है और एसएससी जीडी सीएचएसएल सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए प्रश्नों का आनंद लीजिए। आप साथ में हल करिए और हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे रोज़ वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन बिल्कुल निःशुल्क जीएस की क्लास, हिंदी ग्रामर की क्लास, स्टैटिक जीके की क्लास, इतिहास की क्लास, भूगोल की क्लास, अन्य कई तरह के टॉपिक पे वीडियो आपको दी जाती है जीएस एग्जाम सॉल्यूशन के साथ। तो आप हमारे साथ निःशुल्क जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से दोस्तों। चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे कि जिस तरह पक्षी का संबंध पक्षी वैज्ञानिक से है तो कीट का संबंध किससे होगा। यहाँ विकल्प आपका दिया हुआ है। ए है कीट वैज्ञानिक, बी है आपका पशु वैज्ञानिक, सी है जीव वैज्ञानिक और डी है वनस्पति वैज्ञानिक। तो जिस तरह पक्षी का संबंध पक्षी वैज्ञानिक से होता है उसी तरह कीट का संबंध जो होता है आपके कीट वैज्ञानिक से होता है। तो विकल्प आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 कि कीड़ा का संबंध रोग से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा। विकल्प ए है पराजय, बी है विनाश, सी है सेना और डी है शस्त्र। तो देखिए, जिससे कीड़ा से रोग उत्पन्न होता है उसी तरह युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। क्या होता है दोस्तों, विनाश। तो विकल्प आपका यहाँ बी होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरे नंबर का है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। विकल्प ए है फैराडे, बी है रेडियन, सी है एम्पियर और डी है वोल्ट। तो जिस तरह प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है उसी तरह विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। तो यहाँ आपका सी विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला है लखनऊ का संबंध जिस तरह उत्तर प्रदेश से है तो रांची का संबंध किससे होगा। तो जानते ही हैं कि लखनऊ जो है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो रांची किसकी राजधानी है दोस्तों। विकल्प ए है उत्तराखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है पश्चिम बंगाल और डी है झारखंड। तो जिस तरह लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसी तरह रांची जो है आपका झारखंड की राजधानी है। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला है आपका 5वें नंबर का प्रश्न है कि दयालु का संबंध परोपकारी से है तो बिलापी का संबंध किससे होगा। विकल्प ए है दुखी, बी है क्रोध, सी है सत्य और डी है हर्ष। तो देखिए, दयालु और परोपकारी जो होते हैं एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। तो बिलापी का समानार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो दुखी आंसर आपका जो ए है ये सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि जिस तरह शेर माद से संबंधित है तो खरगोश का संबंध किससे होगा। विकल्प ए है गड्ढा, बी है बील, सी है घोंसला और डी है खेत। तो देखिए, शेर जो माद में रहता है, माद अर्थात गुफा में, तो खरगोश कहाँ रहता है, बील बना के, बील में रहता है। विकल्प आपका बी होगा राइट आंसर इसका। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि वर्षा मापी जो है संबंध रखता है वर्षा से तो सिस्मोग्राफ किससे संबंधित होगा। विकल्प ए है आर्द्रता, बी है तापक्रम, सी है भूकंप और डी है वायदा। तो जिस तरह वर्षा मापी का संबंध वर्षा से होता है तो सिस्मोग्राफ का जो संबंध होगा भूकंप से होगा। ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। 8वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक का संबंध आपका स्कूल से है तो नर्स का संबंध किससे होगा। विकल्प है रोगी, बी है दवाई, सी है डॉक्टर और डी है अस्पताल। तो देखिए, शिक्षक जो है स्कूल में पढ़ाने जाता है तो नर्स कहाँ जाती है, अस्पताल में जाती है। ठीक है, अस्पताल में कार्य करती है। जिस तरह शिक्षक स्कूल में कार्य करता है उसी तरह नर्स जो है आपके अस्पताल में कार्य करती है। तो विकल्प यहाँ डी होगा सही उत्तर। 9वें नंबर का प्रश्न है कि जिस तरह खिड़की का संबंध बढ़ई से है तो मूर्ति का संबंध किससे होगा। विकल्प है मूर्तिकार, बी है सुनार, सी है लोहार और डी है मिस्त्री। देखिए, खिड़की का जो काम करने वाला होता है बढ़ई होता है तो मूर्ति को बनाने वाला आपका मूर्तिकार होता है। तो विकल्प ये सही उत्तर होगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि बर्फ का संबंध जिस तरह ठंडक से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। विकल्प ए है जंगल, बी है गुरुत्वाकर्षण, सी है पर्वत और डी है जल। देखिए, बर्फ जो होता है ये बर्फ में क्या होती है, ठंडक होती है। तो इसी तरह पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके द्वारा वो टिकी हुई है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए कि बुलबुल का संबंध बारबल से है तो मेढक का संबंध किससे होगा। विकल्प है चैटर, बी है क्रैकल, सी है क्रॉक और डी है एल्प। देखिए, बुलबुल जो होता है इसके बोलने की आवाज़ को बारबल कहा जाता है तो मेढक के बोलने की आवाज़ को क्रॉक कहा जाता है। तो विकल्प सी होगा इसका सही उत्तर। अगला है 12 नंबर का कि रेशम कीट का संबंध रेशम से है तो नाग का संबंध किससे होगा। विकल्प है विषहर, बी है भय, सी है मृत्यु और डी है विष।
तो रेशम कीट से क्या मिलता है हमें? रेशम। तो नाक से क्या मिलता है दोस्तों? विष मिलता है। ठीक है, तो ये सही उत्तर होगा इसका। 13वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का संबंध रुपया से है तो यूके का संबंध किससे होगा? विकल्प है पाउंड, बी है डॉलर, सी है रूबल और डी है यूरो। तो देखिए भारत में रुपया चलता है तो यूके में क्या चलता है? आपका पाउंड चलता है। ठीक, चलिए 14वें नंबर का प्रश्न है कि गैराज का संबंध मोटर कार से है तो वायुयान का संबंध किससे होगा? विकल्प है अड्डा, बी है हैंगर, सी है वर्कशॉप और डी है रनवे। देखिए गैराज में आपके मोटर कार जाते हैं तो वायुयान जो है हैंगर में जाती है। ठीक है, तो हैंगर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 15 है कि समाचार समाचार पत्र का संबंध पाठक से है तो रोटी का संबंध किससे होगा? विकल्प ए है गेहूं, बी है उपभोक्ता, सी है खरीदार और डी है बेकरी। तो देखिए समाचार पत्र जो होता है वो पाठक के लिए निर्माण किया जाता है तो रोटी का निर्माण किसके लिए किया जाएगा? तो उपभोक्ता के लिए किया जाएगा। ठीक है, खरीदार तो खरीदने वाले होते हैं। समाचार पत्र क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पाठक पढ़ता है उसको। ठीक है, तो रोटी क्यों बनाई जाती है? खाने के लिए। तो उपभोक्ता जो होता है ये इसको ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए 16वें नंबर का प्रश्न है कि कवि का संबंध कविता से है तो चित्रकार का संबंध किससे होगा? विकल्प ए है पेंटिंग, बी है रंग, सी है ब्रश और डी है चित्रकारी। तो देखिए कवि का संबंध कविता से है, यानी कवि क्या करता है? कविता बनाता है। तो चित्रकार क्या करता है दोस्तों? चित्रकारी करता है। प्रश्न 17 है कि धागा का संबंध कपड़ा से है तो तार का संबंध किससे होगा? विकल्प ए है जाली, बी है छलनी, सी है रस्सी और डी है टेलीग्राफ। देखिए धागा से क्या किया जाता है? कपड़ा बुना जाता है। तो तार से क्या किया जाता है? जाली बनाया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि रिवाज का संबंध संस्कृति से है तो रस्म का संबंध किससे होगा? विकल्प ए है धर्म, बी है प्रथा, सी है पंथ और डी है समारोह। तो देखिए संस्कृति जो रिवाज होता है वो संस्कृति से जुड़ा होता है तो रस्म जो होता है वो प्रथा से जुड़ा होता है। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि पोशाक जिस तरह दर्जी से संबंधित है उसी तरह बढ़ई से क्या संबंधित होगा? यानी किसका संबंध बढ़ई से होगा? विकल्प ए है लकड़ी, बी है चमड़ा, सी है फर्नीचर और डी है कपड़ा। तो जिस तरह पोशाक दर्जी से संबंधित है उसी तरह फर्नीचर जो है इस बढ़ई से संबंधित है। विकल्प सी आपका सही आंसर होगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि धनुष का संबंध बाढ़ से है तो पिस्टल का संबंध किससे होगा? विकल्प ए है बंदूक, बी है राइफल, सी है हत्या और डी है गोली बुलेट। तो देखिए धनुष से क्या होता है कि जब तक बाढ़ नहीं रहेगा तो धनुष कैसे चलाएंगे? तो पिस्टल में जब तक गोली नहीं रहेगी तब तक कैसे चलाएंगे? ठीक है, तो गोली से संबंध है पिस्तौल। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में इससे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे।